हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिस पर मैंने शोल्डर पर बीडेड वर्क किए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुक देता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप हिजाब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, गाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रेसेस हम अक्सर दुबई और अरबिक एरिया पर पहनते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुक देता है। ये ड्रेस मैं एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर इसे क्रिएट की हूँ। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कोट को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिकनकारी वेलवेट की फैब्रिक, जो कि एक कुछ इस तरीके का पैटर्न का है, जिस पर सीक्वेंस के वर्क दिए गए हैं, जो कि जैकेट को बहुत ही हाईलाइट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 मीटर। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें इसे पलटाकर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। देन फिर ये जो खुला वाला पार्ट है ना, हमें उसे 2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। देन फिर इसको 4 फोल्ड कर देंगे। यू कैन सी इट, हमने खुली हुई पार्ट को 2 इंच फोल्ड किया है, देन फिर इसको 4 फोल्ड किया है। तो ये हमें खुली हुई पार्ट पर करना है और बंद वाली पार्ट पर नहीं करना है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच का ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे। देन फिर वहाँ से हम नीचे को 16.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, इस तरह से। देन फिर उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 7.5 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। देन फिर उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर वेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ मैं 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 12 इंच पर निशान लगाएंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर हमें 10 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर इस तरह से सारे निशानों को हम मिला देंगे। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर नेक के लिए हमें इधर से लेना है 2.5 इंच और नीचे को लेना है 2.5 इंच, उस पर एक गोलाई दे देनी है। देन फिर ऊपर से हमें 1.5 इंच पर एक गोलाई दे देनी है, यह हमारे बैक पार्ट का नेक होगा। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देन फिर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। देन फिर मैं ले रही हूँ 16 इंच। अगर आपको फुल स्लीव्स चाहिए तो आप फुल स्लीव्स भी कर सकते हैं। देन फिर इधर से मैं ले रही हूँ 9.5 इंच और नीचे को हमें लेना है 3.5 इंच। तो उसे इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। देन फिर नीचे को मैं ले रही हूँ 6 इंच और इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला लेना है, इस तरह से। देन फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। देन फिर हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें पलटाकर दोनों पार्ट को इसके ऊपर रख देना है, बैक पार्ट के ऊपर। देन फिर दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। तो इस तरह से अटैच कर देना है। देन फिर हम इसके नेक को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से एक तिरछी पट्टी ले लेंगे। देन फिर उस पर इस तरह से मिलाते हुए उस पर स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच पाए। और वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस पर इस तरह से हमें स्टिच लगाकर इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर इसको इस तरह से पलटाकर हम इस पर स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो नेक की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हमने जो 2 इंच का मार्जिन रखा था फ्रंट पार्ट पर, हमें उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट पर हमने स्टिच लगा दिया है इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है, तो इसको सीधी तरफ से रखना है और स्लीव्स को हमें उल्टी तरफ से इसके ऊपर रख देना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को इस पर अटैच कर दिया है। तो दोनों स्लीव्स को हमने इस पर अटैच कर दिया है। देन फिर हमें इसको इस तरह से मिलाते हुए इसकी साइड की स्टिचिंग लगा देनी है। तो दोनों साइड की स्टिचिंग हमने लगा देनी है। तो इस तरह से हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। तो इस तरह से हमारी जैकेट कंप्लीट होने वाली है। देन फिर नीचे को हमने जो मार्जिन रखा था 1/2 इंच का, उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर उस पर भी स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाने के बाद हमें शोल्डर पर बीट की वर्क करनी है। तो इस तरह से हमें इसके मिडिल का पार्ट ढूंढ लेना है जहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच किया था, इस तरह से। देन फिर हम वहीं से नीचे को 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसके दूसरी साइड पर भी हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। तो दोनों साइड पर हम निशान लगाने के बाद नीडल की हेल्प से हमें अंदर की ओर से नीडल को इस पर एंटर करना है। तो नीडल को हमें अंदर की ओर से एंटर करना है ताकि कोई भी सिलाई वगैरह बाहर ना दिखे। तो इस तरह से नीडल को हमें एंटर कर लेना है। देन फिर इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ कटदाना, कुछ मिडिल साइज़ के बीड्स और कुछ स्मॉल साइज़ के बीड्स। तो सबसे पहले कटदाना को हमें इसके अंदर एंटर करना है। तो करीब 10 कटदाना हमें इस पर एंटर कर लेना है और इसको इस तरह से हमें शोल्डर के पास ले जाना है, इस तरह से। देन फिर इसके बाद यूज़ कर रही हूँ एक मिडिल साइज़ की बीड्स। तो इसको इस तरह से हमें इस पर इस तरह से डबल से स्टिच कर लेना है और इसको इस तरह से जाकर मिला देना है कटदाना के पास, इस तरह से। देन फिर इस पर हम कटदाना एंटर करेंगे। तो करीब 10 कटदाना से एंटर कर लेंगे। देन फिर इसके साथ यूज़ कर रही हूँ मैं छोटी वाली बीड। तो इसको एंटर कर लेना है और इस पर भी इस तरह से और एक राउंड स्टिच लगाकर इसको इसके साथ मिला देना है। देन फिर इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 4 कटदाना, इस तरह से। देन फिर मैं ले रही हूँ छोटी वाली बीट। देन फिर उस पर भी राउंड कर इस तरह से हमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स, राउंड करने का मतलब ये है कि हमारे बीड एक जगह रहेंगे, वरना कटदाना के ऊपर से हमारे बीड क्रॉस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें प्रोसेस जारी रखना है। फिर से 10 कटदाना एंटर करना है। देन फिर एक बड़ी वाली बीड एंटर करना है। देन फिर से हमें कटदाना एंटर करना है और उस पर छोटी वाली बीड एंटर करना है। इस तरह से 12 इंच तक हमें इस पर कटदाना और बीड एंटर कर लेना है। देन फिर दूसरे साइड पर हमने जो मार्क किया था उस पर नीडल को इस तरह से एंटर कर हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी 1 लेयर कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इस तरह से हमें और एक लेयर क्रिएट कर लेना है और ये पहले वाली से थोड़ी सी छोटी बनानी है। देन फिर इसको उसके साइड पर हमें इस तरह से एंटर कर देना है और इसको भी स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से 2 लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर से एक लेयर हमें इसकी क्रिएट कर लेनी है और इसको हमें मिडिल वाले से थोड़ी छोटी रखनी है। देन फिर इसको उसके साथ इस तरह से मिलाकर हमें स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से हमारे शोल्डर के वर्क कंप्लीट हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी के साथ हमारे जैकेट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैकेट कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ जो मैंने गाउन वेयर किया है उसका वीडियो और वेस्ट बेल्ट का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।